श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आज मैं नए मेहमान के साथ प्रस्तुत हूँ। नए मेहमान में हमारे आदरणीय रविंद्र बाबा, जिनके विषय में आज जानना है, जिनके जीवन चरित्र को सुनना है, समझना है। तो हमारे जो रविंद्र बाबा हैं, कुप्पा घाट में अभी सेवा दे रहे हैं। लगभग 99 ईस्वी से ये सेवारत हैं और ये भी सत्संग हॉल में ही सेवा दे रहे हैं। और ये बड़े गंभीर बाबा हैं। लोग इन्हें गंभीरानंद भी कहा करते हैं, क्योंकि ये अधिक बोलते नहीं हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। और इनका भाव गंभीर इसलिए भी रहता है, ये हमें बता रहे थे कि ये बराबर जप करते रहते हैं, अपने मन को ये जप में लगा के रखते हैं। चाहे कोई आश्रम की सेवा हो या सत्संग हॉल का सेवा हो, कोई भी हो, तो विशेष रूप से ये मन को जप में ही लगा के रखते हैं। सोते समय में भी ये जप करते करते ही सोते हैं। तो ये विशेष समय गप करने में, बातचीत करने में नहीं देते हैं। जो कोई इनको देखे होंगे जब भी, तो एकदम मौन रहते हैं, शांत रहते हैं और मने मन अपना साधना की क्रिया करते रहते हैं, अर्थात जप करते रहते हैं। अपने ख्यालों को गुरु महाराज के चरणों में लगा के रखते हैं। ये ऐसे महात्मा हैं, बड़े पुराने हैं। महर्षि संत शिव जी महाराज के समय में भी मैंने इन्हें देखा था, तब से लेकर के आज देख रहा हूँ। तो मेरे मन में हुआ कि इनसे भी इनके जीवन को जाना जाए, क्योंकि इनका जीवन प्रेरणादायक है। और ये साधन भजन जो करते हैं, ये बहुत अच्छे साधु भी हैं, साधक भी हैं। तो मैं आदरणीय गंभीरानंद बाबा और इनका जो नाम है रविंद्र बाबा, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। प्रणाम बाबा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जन्म कब हुआ है और किस गांव में, जिला में हुआ है, कृपया बताया जाए। रविंद्र बाबा जी। मुंगेर जिला के मैं रहने वाला हूँ। आसपास में बिंदवाला नामक एक गांव है। जी जी जी। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था जी। 1958 ईस्वी में। 50, 60, 58। हाँ, 1958 में जन्म हुआ। जी। जब आपका जन्म हुआ था 58 में, उस समय आपके गांव की स्थिति कैसी थी? आपका गांव कैसा था? वहाँ का रहन सहन कैसा था? बिजली बत्ती थी या नहीं थी? कैसा था? बिजली बत्ती तो था ही। गांव बहुत खुशहाल था पहले से। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग साधु आते थे। अच्छा। वहाँ सत्संग मंदिर भी बहुत बड़ा बड़ा है। अच्छा। बहुत ऊंचाई वाला मंदिर है। अभी तक वो मंदिर मौजूद है। एक मंदिर नहीं, रामानंद का था। अच्छा अच्छा। वो कभी मंदिर तो अभी खंडहर में पड़ा हुआ है। जी 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 जी। और एक ऊंचाई वाला मंदिर अभी तक बना हुआ है। पुराना सत्संग मंदिर है रामानंद का के गांव में। जी। वहाँ पर बराबर पहले रामलीला हुआ करता था। मैं जाता था वहाँ रामलीला में। जी जी। सुनने के लिए। हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ जी। और साल में एक बार झूलन भी होता था। अच्छा। हाँ, झूलन मतलब जो भगवान झूलन होता था, श्री कृष्ण का झूलन होता था। जन्म स्थान। हाँ, जन्मदिन था। 5 दिन पहले, पूर्णिमा के 5 दिन पहले शुरू हो जाता था। वहाँ मेला भी लगता था? मेला भी लगता था। गांव के लोग जाते थे सुनने के लिए। अच्छा। गांव में प्राय नाटक होता था आपके गांव में? हाँ, सरस्वती पूजा होता है साल में एक बार। हाँ। वहाँ मिडिल स्कूल है, बालिका मध्य विद्यालय। क्या नाम है उसका पूरा? बालिका मध्य विद्यालय, महाराणा प्रताप महाविद्यालय। अच्छा। हाँ, विद्यालय। हाँ। तो आपने जन्म धारण किया है 1958 ईस्वी में। जी। उसके बाद आप परिवार में जो आप भाई बहन हैं, उसमें आपका कौन सा स्थान है? मेरे ऊपर एक तो बड़ी बहन है। जी जी। मैं दूसरा नंबर का हूँ। जी जी। और उसके बाद नीचे एक छोटा भाई, एक बहन है। जी जी। तो 4 भाई बहन हुए। जी। और आपके गांव में कोई जो आध्यात्मिक स्थान है, उसमें आप पूजा पाठ करने जाया करते थे? जी। मैं गाँव में होता था। जी। सत्संग होता था।
उसमें जाते थे? सप्ताह के लिए भजन कीर्तन होता था, उसमें रोज़ जाते थे। जी 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 हाँ, और पूरा करके ही आते थे। सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता था गांव में, जी जी मैं जाता था भजन सुनने के लिए, और भजन कीर्तन भी करते थे, सुनते भी थे। लोग गाने के लिए भी कहते थे, गाते अच्छा? थे, मैं उसमें आप झाल, गाते भी थे? हाँ, झाल भी बजाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी। तो आपकी जो पूजा रही है, पूजा पद्धति, किन को मानते थे, किन की पूजा करते थे? उसमें मैंने बजरंगबली का, हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, पीपल गाछ में पानी देते थे, अच्छा। गंगा स्नान करते थे। अच्छा रोज़ गंगा स्नान नज़दीक गंगा किनारे पड़ता है गांव, दुमंठा नामक गांव है, दुमंठा नाम गंगा किनारे है, घाट बोलता है दुमंठा घाट। उसी में मैं प्रायः सुबह सुबह जाते थे स्नान करने के लिए, अच्छा अच्छा। और लौट जाता था। फिर पूजा करने जाते थे? 8 बजे तक मैं घर लौट जाता, फिर खान पान करके अपना घर का काम करते थे। जी 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 हाँ, बगीचा था, बगीचा को देखना पड़ता था। जी जी। तो आपका जो बालपन है वो गांव में बीता? जी, बेसी गांव में ही बीता। जी। अच्छा, आपके गांव में जो स्कूल है उसमें आप पढ़ने जाते थे? जी तो हाँ, कहाँ तक पढ़ाई आपने की? गांव में स्कूल पहले LP स्कूल जो जिसको बोलता है, जी जी लॉर्ड प्राइमरी, वहाँ पर पढ़ते थे। लॉर्ड प्राइमरी गांव में ही था। फिर वहाँ से दूसरी गांव में एक मध्य विद्यालय था, वहाँ से पास करके मध्य विद्यालय महदीपुर में, वहाँ कुछ 7वें क्लास तक पढ़ा। बोर्ड परीक्षा हुआ, जी जी। 7वें बोर्ड परीक्षा दिया, मैंने द्वितीय श्रेणी से पास किया था। मैट्रिक? द्वितीय 7वें का बोर्ड चलता था। 7वें का बोर्ड। अच्छा। फिर मैंने मुंगेर टाउन स्कूल में नाम लिखाया। वहाँ मैंने 75 ईस्वी का मैट्रिक कैंडिडेट हुआ था। उसमें मैंने परीक्षा नहीं दे सका। तो कुछ दिन के बाद साथी लोग बोला सब पास किया, कॉलेज में नाम लिखाया तुम भी, मेरे प्रेरण से तुम भी मैट्रिक का परीक्षा दे दो। जी जी वो सिकंदरा हाई स्कूल में प्रोफेसर थे, वही उन लोगों ने कहने लगा कि तुम भी मैट्रिक पास कर लो इसी सिकंदरा हाई स्कूल से। अच्छा। तब वहाँ मैंने फार्म भर दिया मैट्रिक का। जी जम्मू हाई स्कूल में सेंट्रल पड़ा। वहाँ मैंने परीक्षा दिया बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड का। वहाँ मैंने भी द्वितीय श्रेणी से पास किया। वो कौन ईस्वी था लगभग? 1986। अच्छा, 86 में आपने मैट्रिक पास कर दिया। उसके बाद की जो पढ़ाई है आपकी हुई नहीं हुई? उसके बाद मैंने कोशिश किया, लेकिन घर की ओर से डिफेंस नहीं मिला, इसलिए मैंने समाप्त कर दिया पढ़ाई। घर की ओर से विशेष आपको सहयोग नहीं मिला? नहीं, मदद नहीं की? आपका मन था पढ़ने का? पढ़ने का था मन। फिर वो पढ़ाई यहीं तक हो गई, मैट्रिक के तक? मैट्रिक तक पढ़ गए। उसके बाद आप गांव में जब रहते थे तो आप क्या रामायण पाठ में भी भाग लेते थे, रामलीला में भी भाग लेते थे? हाँ, चाचा से रामायण मांग करके पढ़ते थे बगीचे में बैठ करके। जी जी जी। जी, सत्यनारायण बाबा का जो पूजा होता था उसमें आप कीर्तन में जाते थे? भजन कीर्तन में सुनने के लिए जाते थे। जी जी। इस तरह से आप मतलब गांव में गुजारे। जी, और गांव में कैसा लगता था उस समय जब आप? मैं गांव बहुत अच्छा था। गांव मैं वहीं सुन करके मन करता था गांव में ही रहें, गांव समाज का सेवा करें, अच्छा अच्छा। माँ बाप की देख रेख करें, जी 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 और अपना अविवाहित रहकर गांव में ही रहें। जी। कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं जाने का मन करता था। अच्छा अच्छा। बहुत दिन हो गया जी तो मेरी बड़ी बहन के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि कुप्पा घाट नाम सुना है, अच्छा। तुम वहाँ जाओगे? जाओ, जाना है तो जाओ, वहीं रहो, वहाँ साधु लोग रहते हैं, अच्छा। वहीं तुम रहना। हाँ, जब विवाह ही नहीं करेंगे हाँ, तो फिर वहीं कुप्पे घाट चले जाइए, ऐसा बहन ने कहा? हाँ। जी जी। फिर तो आपके मन में क्या हुआ? मन में हुआ कि ठीक, माँ बहन जी ठीक कहती है तो चलें। तो एक छोटी बहन था, छोटी बहन के पास जा करके मुलाकात करके मैंने बरियारपुर स्टेशन में बैठे रहा करके, ट्रेन आई 8 बजे रात में, जी जी और जा करके ट्रेन पर बैठ गया तो मुझे मालूम नहीं था कुप्पा घाट जाने का रास्ता। तो एक ऑटो वाले से बैठ गया, पैसे भी बहुत कम था, केवल 5 रुपया जीवन में था। वह 5 रुपया उसको भाड़ा दे दिया, लेकर चला गया बराड़ी हमको वहाँ। जी जी जी। हाँ, उसको लाइट नहीं था ऑटो में, अंधेरा में ही लेकर चला गया। बराड़ी में बैठे रात भर गुजारे अच्छा। शिव मंदिर में। जी जी। वहाँ शिव मंदिर में फिर सुबह हुआ हाँ। तो एक दुकानदार से पूछा कि किधर पड़ता है कुप्पा घाट। उन्होंने ये बताया कि ये बाबा ये रास्ते सीधे चले जाओ, कुप्पा घाट आपको पहुँचा देगा। अच्छा अच्छा।
तो पैदले आ गए वहाँ से? पैदले वहाँ से आए। हाँ, वो कौन ईस्वी था जब आप कुप्पा घाट आए थे? वही 1998 था। 98 में? हाँ, मतलब कुप्पा घाट आप आ गए, उस समय दीक्षा नहीं लिए थे? नहीं उसमें नहीं। अच्छा, जब घर में आप थे, जब कुप्पा घाट आए तो उम्र क्या होता था? उसमें 40 वर्ष की उम्र थी। 40। उसके पहले आपने ये संकल्प लिया था कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा? नहीं इसीलिए गांव में ही 40 वर्ष तक गुजार दिए। जी। जब बहन प्रेरित करती है कि जब विवाह ही नहीं करेंगे तो फिर साधु जीवन बिताओ, जी तो फिर आप मतलब कि बहन की बात को मान करके कुप्पा घाट आ गए। जी तो कुप्पा घाट जब आए तो उसके पहले आप पूजा पाठ में ही लगे रहते थे? जी। दीक्षित नहीं थे, बाह्य पूजा करते थे और कीर्तन वगैरह सब करते रहते थे। उस समय भी आपके मन में यही हो रहा था कि हम विवाह नहीं करेंगे, जी नहीं, साधु जीवन ही बिताएंगे। तो फिर जब आप कुप्पा घाट आ गए तो फिर पहली बार कुप्पा घाट आए तो कहाँ गए, किन से मिले? जी। कुप्पा घाट आए थे तो आश्रम में आए तो एक कार्यालय था, वहीं पर 2 आदमी बैठे हुए थे। जी जी। बाद में उनका नाम मालूम हुआ, तुलसियान जी। गजानन तुलसियान जी, बाद में उनसे मालूम आप हुआ। मिले जी। तो उन्होंने कहा ठीक है रहो, तो रह गया। तो मेरे पास आपने- कोई सामान नहीं था। जी जी। सामान वो रखने के लिए किसी आश्रमवासी को कहा कि उनको अलमारी एक दे दो रखने के लिए। अच्छा। हम अपना सामान वगैरह रखेंगे। हाँ हाँ, तो आप रहने लगे उनके रहने कहने लगे। अनुसार। तो अब मैं ये कह रहा था कि जब आप यहाँ कुप्पा घाट आए तो आपने दीक्षा लिया, जी। तो दीक्षा जो आपने लिया किन से लिया, कब लिया, वो कोई डेट? वो 2 फरवरी 2 फरवरी 1999 में लिया था। संत सेवी जी महाराज। हाँ, तो मैं दीक्षा वगैरह जानता ही नहीं था। आश्रमवासी लोग कहने लगे दीक्षा नहीं लगा तो कैसे पूजा करोगे। अच्छा, हाँ, मैं आश्रम तो दीक्षा के विषय में पता ही नहीं था? पता ही नहीं था। मैं ऐसे ही उसको ऐसे ही भजन करूँगा। अच्छा। बहुत जल्दी कल नहीं लीजिएगा, दूसरा जन्म हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा ना, हाँ। पूजा करने में ठीक रहेगा। अच्छा। बहुत लोगों के कहने पर मैंने जी। फिर मान ठान लिया कि अब दीक्षा ही लेना है। तो 2099 में 2 फरवरी को लिया था, 1999 में। जी जी। हाँ, 1999 में संत सेवी जी महाराज से आपने दीक्षा ले लिया। तो दीक्षा में आपको पहले क्या क्रिया बतलाया गया? वही मानस जप, मानस ध्यान, 2 क्रिया। 2 क्रिया। तो ये 2 क्रिया आपको मिल गई। फिर उसके बाद आप दृष्टि योग लिए होंगे, तो वो कितने दिन बाद लिए थे? वो मैंने फिर 6 महीने के बाद लिया और दृष्टि योग। दृष्टि तो योग। जब आप मानस जब मानस ध्यान ले लिए थे तो फिर जब लेने के लिए गए दृष्टि योग तो महर्षि संत सेवी जी महाराज कुछ बोले होंगे कि अभी करिए या दे दिए ऐसे ही? वो तुरंत में बोला कि जब करने का गिनती मत करना। हाँ, ऐसे ही करते रहो, जब करते रहो। अच्छा अच्छा। मानस जब मानस ध्यान करते ही रह जाओ। हाँ, दृष्टि को बाद में उन्होंने बताया। ओह अच्छा अच्छा। तो आप दृष्टि योग ले लिए? ले लिए तो दृष्टि योग लेकर के अपना साधना करने लगे। जी जब एक समय आया जब आपने नादानुसंधान लिया, जी। तो वह नादानुसंधान किन से लिया, कब लिया? नादानुसंधान 2009 में लिए श्री हरनंदन बाबा से। अच्छा अच्छा। जी तो नादानुसंधान की क्रिया 2009 में लिए कुछ वर्तमान आचार्य श्री से। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप आश्रम में रहने लगे, आपको सेवा दिया गया होगा। प्रारंभ में शुरुआती में कौन सी सेवा आपने ली, स्वीकार किया, या कौन सा सेवा आपको दिया गया? जी। से फुलवाड़ी में हमको सेवा दिया गया। जो श्री सच्चिदानंद कुप्पा घाट का। हाँ, श्री सच्चिदानंद बाबू थे व्यवस्थापक उस समय। हाँ, मुरारी नाम का कोई वहाँ मजदूर था, वही ले गया उनसे बात कराने के लिए। हाँ। उन्होंने मुझे भेज दिया फुलवाड़ी में सेवा करने के लिए। जो मजदूर फुलवाड़ी की सेवा करते थे उनको सहयोग देने के लिए आपको भेजा कि आप भी सेवा करिए, फुलवाड़ी में मजदूरों के साथ अपना सेवा देते रहिए। जी। तो आप वहाँ चले गए, सेवा करने लग गए फुलवाड़ी में, जो बगीचा है हम लोगों का। बहुत दिन तक वहाँ सेवा की। लगभग कितने दिनों तक फुलवाड़ी में आपने सेवा की? 3 साल तक किए। 3 साल तक। जी। तो 3 साल तक आपने सेवा किया। उसके बाद आप ये जो सत्संग हॉल है जिसमें साप्ताहिक सत्संग होता है रविवार का, अभी भी, तो इसमें आप कब आए? 3 साल के बाद फुलवाड़ी सेवा से जब मुक्त हो गए तब। जी। इस हॉल में आपने जो सेवा लिया तो किसने आपको दिया सेवा? ऐसे गजानन तुलसियान कहे कि तुम यहीं रहो आप सत्संग हॉल में। हाँ,
यहीं पर सेवा उसी समय से यहाँ करते रहे। जी जी यहीं पर और हुजूर भी थे साथ में, संती महाराज भी थे, बगल में ग्रुप घूमने के लिए जा रहे थे। उसी घूमने के दरमियान में हमको देख लिए, वहाँ पर खड़ा थे सत्संग हॉल के बगल में। उन्होंने ही कहा कि आप इस सत्संग हॉल को देख रेख कीजिए। संत शिव जी महाराज ने? हाँ। अच्छा, वो तब से जाकर के इसी में रहने लगे? जी। तो जब आप इस हॉल में सेवा दे रहे थे तो गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज बीच बीच में इधर आते भी थे, टहलने के क्रम में भी या सत्संग के क्रम में भी? हाँ, दूसरी पाली में आते थे 4 बजे शाम में, टहलने के क्रम में। जी। तो आप कह रहे थे कि एक दिन मैं पोछा लगा रहा था, वो क्या कैसी घटना हुई बताइए तो? आमदा पर झाड़ू दे रहे थे। हाँ। दे रहे थे, देखने के क्रम में बोले कि हाथ दबा करके दोनों, एक हाथ से लंबी हाथ करके, जी जी। हाँ, हाथ कड़ा करके दबा करके पोछा दो। जी जी। जी। तो ये हमारे रविंद्र बाबा, जिसे हम लोग गंभीरानंद बाबा भी कहा करते हैं, इन्होंने अपने जीवन को बताया कि कैसे कैसे साधु जीवन में आए। गुरुदेव इन्हें बता रहे थे कि ये जब पोछा लगा रहे थे हॉल में तो ढीले हाथ से लगा रहे थे। गुरुदेव इन्हें सावधान करते हैं और सिखाते भी हैं कि देखिए पोछा जो लगा रहे हैं थोड़ा कड़ी हाथ से लगाइए, मतलब दबे हाथ से लगाइए ताकि ठीक से पोछा लगे। इस तरह से गुरुदेव का सानिध्य इन्हें मिलने लगा और संकेत भी मिलने लगा। ये सेवा अपना देने लगे। पहले तो ये 2-3 रोज़ गौशाला में सेवा किए, उसके बाद फुलवारी में सेवा किए, उसके बाद इस तरह से सेवा करते हुए ये सत्संग हॉल में आए जैसा कि इन्होंने बताया। तो आश्रम में जो भी आते हैं तो जो उस समय उपयुक्त सेवा लगता है उस सेवा में संलग्न किया जाता है, उसको हाथ बटाने के लिए बताया जाता है। कोई भी नए साधु बनते हैं या कुपाघाट आश्रम आते हैं तो किसी न किसी व्यवस्थापक से या आश्रम के जो संचालक हैं उनसे मिलते हैं या कोई महात्मा से मिलते हैं, उनके संग में रह करके अपना यहाँ पर सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। इस तरह से गंभीरानंद बाबा भी इस तरह से सेवा करने लगे। 3 साल तक फुलवारी में इन्होंने सेवा दिया है, वो भी मजदूरों के साथ दिया है, मुफ्त निःशुल्क सेवा। उसके बाद इनको सत्संग हॉल का सेवा मिला, ये भी सेवा का ही फल था। सत्संग हॉल में जो साप्ताहिक सत्संग होता है अभी भी ये सेवारत हैं, इसी सत्संग हॉल में ये रहा करते हैं। तो गुरुदेव का एक प्रसंग था जो इन्होंने सुनाया। उसके बाद एक प्रसंग और भी है कि ये जब सत्संग हॉल में सेवा कर रहे थे तो इनकी भावना हुई कि नारियल गाछ में जो फल लगा हुआ है, मैं हुजूर को ये निवेदन करूं फल खाने के विषय में। क्या कहे थे बताइए तो? जी बाबा, कैसे प्रसंग सुना? मन में उठा के बाबा को कुछ खिलावे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि नारियल खाइएगा बाबा? कि खिले वो नारियल कैसे खिलाइएगा? गुद्दा खिले वो, पानी पी ले वो। अच्छा। हाँ, हुजूर ने कहा। हुजूर ने कहा गुद्दा खिले वे। ऐसे ही सुन करके वो रह गए, खुश हो गए। हाँ, बड़े प्रसन्न हुए वो। तो आप कभी कभी वहाँ गंगा के किनारे भी सेवा देते थे जब फुलवारी में आते थे, तो उसमें क्या सफाई करते थे? वहाँ भी जाते थे जहाँ पर वो खाली पाँव चलते थे, वहाँ पर निपाई पोताई करते थे, झाड़ू वाड़ू करते, निपाई पोताई, मिट्टी गोबर मिला करके निपते थे, साफ सुथरा रखते थे। जी। तो इस तरह से हुजूर प्रसन्न रहते थे सफाई के प्रति। जी जी। तो जब आप वहाँ पर लिपते थे तो कभी ऐसा गुरुदेव पूछे होंगे आपसे? कि पूछ लेते थे कि कौन सफाई किया? जी जी। मैंने कहा मिलजुल कर किए सफाई। जी जी जी। तो सफाई के प्रति गुरुदेव का विशेष ख्याल रहता था। जब ये लोग वहाँ सफाई करते थे तो हुजूर टहलने के लिए जाते थे शाम के समय गंगा जी के किनारे। फुलवारी में जो पैदल चलने का रास्ता बनाया गया है, अभी तो पक्की है, पहले कच्ची था, तो उसमें बिट भी कर देता था चिड़िया सब, तो उसको भी पोंछते थे ये लोग और गोबर से मिट्टी से लीप देते थे। और ये बता रहे हैं कि हुजूर
उसमें जूता खोल करके पैदल चलते थे। उस समय उनको बहुत सुखदायक लगता था हुजूर को कि लिपे पोते पर बड़े खुश भी होते थे और इन लोगों को सराहते भी थे इन लोगों को। तो गुरुदेव पैदल भी चलते थे उस गंगा जी के किनारे में जब टहलने आते थे। तो मैं गंभीरानंद बाबा से ये भी जानना चाह रहा था कि जब आप सेवा करते थे वहाँ सफाई की, उस क्रम में कभी कभी ऐसा भी होता था कि हुजूर टहलने के लिए आ जाते थे और उसके बाद आप सेवा में आते थे, तो क्या बोलते थे? जी बताया जाए। समय का मालूम नहीं था कि किस समय मैं आता हूँ। हाँ, उसमें आगे बढ़ कर के मैं देखता था गंदगी फिर से पड़ा हुआ है तो मैं पोंछने लग जाता था। चिड़िया जो भी हाँ, विष्ट करता था उस समय बोलते भी थे, धीरे से बोलते थे कि सफाई क्यों नहीं किया। पहले से मालूम नहीं था कि मैं इस समय आता हूँ, ऐसे ही बोलते थे, उतना डांट कर नहीं बोलते थे। प्यार से ही बोलते थे। तो कभी कभी काम करते देखते थे फुलवाड़ी में तो देख लेते थे काम करते वक्त, उसमें बहुत सराहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वाह 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 वाह, ऐसे करके। जी जी। तो सेवा से गुरुदेव खुश रहा करते थे। एक दिन ये गुरु निवास में पहुँचे, ग्रिल के इस पार में बैठे हुए थे, गुरुदेव उस पार में थे। तो इन्होंने जो देखा कि गुरुदेव बैठे हैं और ये उधर गुरुदेव को देख ही रहे थे, तब तक में गुरुदेव की नज़र पड़ गई पौदान पर। तो क्या कहा गया था बताइए ये प्रसंग? उन्होंने कहा कि ये पाँव पोछा जो है बाहर में उसको सीधा कर दो। टेढ़ा मैं, हाँ टेढ़ा था, मैंने सीधा कर दिया। जी जी जी। सीधा कर दिया तो बहुत खुश हुए, सीधा कर दिया। जी। एक दिन पहले मन में क्या हुआ कि हुजूर से दर्शन करने जा, सुबह सुबह गया 8-9 बजे सुबह में। तो उस समय ग्रिल में दरी टांगा हुआ था। अच्छा अच्छा। दरी जो टांगा हुआ था तो कटा हुआ था, छेद किया हुआ था। उन्होंने मैंने पूछने से पहले ही मन में जान गए कि अरे ये तो गिलहरी का काटा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो अपने ही समझा दिए हमको। हाँ, मैंने मेरा नज़र पड़ गया, दरी पर कटा हुआ है। उन्होंने देख लिया, पूछने की इसकी इच्छा हो रहा है। तो मैंने हुजूर बोल दिए कि ये गिलहरी का काटा हुआ है, गिलहरी काट देता है। जी जी जी। हाँ। तो आप जो कह रहे थे कि मैं फुलवारी में जहाँ पुल बन रहा था वहाँ पर आप खड़े थे, तो क्या हुआ था? हम हुजूर को प्रणाम करने के लिए जा रहे थे। जी जी। तो एक पुल पर का जब मजदूर था, ढलाई जो किया हुआ था, वो फट्टा कटरा जो लगा हुआ दोनों बगल तख्ता, वो खोल रहा था। जी जी। खोल रहा था तो मैंने 10 हाथ उधर ही था, आ ही रहा था पुल के नज़दीक कि हराम से गिरा दिया वो, और मैं बच गया आने से। जी। तो ये किसका प्रभाव था? तो मन ही मन मेरा जब जो चलता था ना, आपको लगा तो हाँ, तो हुजूर जान गए ये इसका जब चलते रहा, इसीलिए ये बच गया। जी जी। हाँ। तो ये हर वक्त जब करते हैं, अभी भी करते हैं। तो जब वो तख्ता गिर रहा था तो ये पास में ही थे, हो सकता है इसके ऊपर गिर जाता तो घटना घट जाती, लेकिन वो जब का प्रभाव ऐसा था, ये सुरक्षित बच गए, सकुशल बच गए। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा है, हरदम रटो कभू ना हटो तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। हर क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। हर क्षण जप करते रहते हैं तो कहते हैं इससे सुरक्षा भी होती है, रक्षा भी होती है, जैसा कि गंभीरानंद बाबा का हुआ। अब आगे मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि आप जब गुरुदेव को देखते थे और गुरुदेव टहलने के लिए आते थे, उस क्रम में यदि आसपास में फुलवारी में कहीं पानी का नलका खुला रहता था तो क्या कहते थे हुजूर? जी। हुजूर पानी निकलते देखते थे नल में तो जा करके कहते थे जा करके पानी बंद कर दो। पानी में मैंने जा करके बंद, बर्बाद ना हो, पानी बर्बाद ना हो, जा करके मैंने बंद कर देता था। इसके लिए आपको सावधान करते थे, आश्रमवासी को भी कह देते थे। जी। तो मैं अब आगे ये जानना चाह रहा था
कि एक घटना हुई जो कि गुरुदेव जब फुलवारी में आते थे घूमने के लिए, तो अभी भी नारियल का पेड़ हम लोग देखते हैं कि नारियल का पेड़ है, उसमें फल लदा हुआ रहता था, नारियल लगा हुआ रहता था ढेर सारा। गुरुदेव जब नारियल पेड़ से गुजरते थे बड़े गौर से देखा करते थे नारियल पेड़ को, अब फला हुआ नारियल जो था उसे गुरुदेव गिन लिया करते थे कि कितना इसमें फल है ना। तो जब गिन के रखते थे तो उनको पता होता था कि इसमें इतना फल है। तो एक दिन की घटना है जो गंभीरानंद बाबा से हम जानना चाहेंगे, क्या घटना है बताइए, क्या हो गया था? कोई आश्रम वासी जो है ना उसको तोड़ लिया था, नारियल को तोड़ लिया था। एक नारियल तोड़ लिया। मुझे जो रास्ता से जाने का रास्ता वो रास्ता से वो नहीं जाकर दूसरे रास्ता से लेकर के चला गया, जिसको मैंने देख नहीं पाया। जब आए घूर देखने के लिए घूमने के ख्याल से, उधर भी उनको नज़र पड़ गया नारियल गाछ में, तो देखा कि टूटा हुआ है नारियल। हमसे पूछने लगे बड़ा सीरियस होकर के, कौन तोड़ा नारियल? मैंने नहीं बोल सका, मैंने नहीं देखा हुजूर कहाँ कौन तोड़ा है। और इस तरह से गुरुदेव एक एक बातों पर ध्यान रखा करते थे कि पेड़ में फल लगा हुआ है, अब कितना फल है। मुझे जिस रास्ते से घूमते थे उस फल पर इतनी निगरानी होती थी, किसी आश्रम वासी ने यदि तोड़ लिया वो ऐसे गिन करके रखते थे, उनको याद था कि इसमें इतना फल था, ऐसे घट गया। तब गुरुदेव पूछा करते थे कि किसने तोड़ा। उसके बाद एक बार गुरुदेव इसी हॉल में आए हुए थे और इस हॉल में जो ये सेवा करते हैं तो सामान को रखते हैं, तो बाल्टी झाड़ू वगैरह इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। तो गुरुदेव ने इनसे क्या कहा था, इन्हीं से सुनते हैं जी, वो घटना बताइए। मैंने झट से उनको देख करके कुछ उनको कि अच्छा लगे, सामान को सुरक्षित हम रखते थे। झटपट करके जो स्थान पर जहाँ झाड़ू रहता झाड़ू रखते थे, बाल्टी जहाँ रहता बाल्टी रखते थे। वो देख करके मुस्कुरा रहे थे कि मेरे देख करके ही भय के कारण ही आराम से ही रख रहा है ढक। वर्षा का मौसम था। कहा करते थे कि सही से रखा कर। हाँ जी, वही सजा के रखना पड़ता था हॉल के सामान को। तो गुरुदेव ने कुछ कहा कि आप सही से रखिए, सजा के रखिए, कुछ कहते नहीं थे, वो देख करके मुस्कुरा रहे थे। हाँ। तो ये गुरुदेव के आने के पहले ही सभी सामानों को सहेज देते थे ताकि उनको कहना ना पड़े कि सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वैसे जो भी सामान इधर उधर होता था उसमें सावधान भी किया करते थे कभी कभी। तो अब आगे इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब गुरुदेव मंच पर आते थे उस समय आपकी कोई सेवा होती थी या आसनी बिछाने का, कुछ करने का? मेरा कोई सेवा नहीं था। जो बाल बच्चा जो हल्ला करता था बरामदा पर, उसको जा कर के शांत रखते थे। हाँ, जो कोई गप कर रहा था उसको बोल देते थे शांत रहने के लिए। और कहाँ जहाँ पर बैठने की दिक्कत होता था हम लोगों को बैठने के लिए देते थे। और उस समय उनके प्रवचन के समय में मुख्य द्वार बंद हो जाता था। अच्छा, हाँ जी, मतलब सब पूरा जो है बंद कर देते, पूरा हिफाजत से रहते थे। हाँ। और सभी लोग शांत से उनके प्रवचन को सुनते थे। जी जी। तो आपको कभी गुरुदेव ने कहा भी कि आप भी प्रवचन करिए? एक बार उन्होंने बड़ा प्रेम से कहे कि चलो, नहीं बाबा नहीं, मुझे सेवा में मैं भी रहने दीजिए। आपको वो कह रहे थे कि प्रवचन आप सुनिए, सीखिए, आगे काम आएगा। फिर आपने कहा कि नहीं अभी हम सेवा ही करेंगे, तो आपने बात क्यों काटा? बात में ये लगे मुझे भयभीत यानी लज्जा मालूम होता था। क्या आपको डर लग रहा था कैसे हम प्रवचन करेंगे, नहीं करेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन हुजूर चाहते थे कि आप भी प्रवचन करें, सीखें, ताकि संत मत का प्रचार प्रसार आप भी कर सकें। तो ये गुरुदेव की भावना थी। उन्होंने यह मतलब कहा कि आप सीखिए। उनकी भावना यही रही
कि सिखाने की भावना कि ये लोग भी सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, संत मत का प्रचार प्रसार करेंगे। तो गंभीरानंद बाबा जो हम लोग ये सुन रहे थे कि ये गुरुदेव को किस दृष्टि से देखे और ये यहाँ पर किस तरह से सेवा करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, जब इनको कंबल की आवश्यकता पड़ी थी तो इन्होंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से क्या कहा था, सो सुनिए जी। एक दिन गुरुदेव आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे से जा रहा था। ख्याल आया कि किनसे मांगूँ कम्बल, मैं इन्हीं से मांग लेता हूँ। एक दिन मैंने देखा इन्होंने जो कम्बल ओढ़े थे वही कम्बल मेरे पास आ गया। कोई आश्रम से हमको यहाँ पहुँचा दिया था, मैंने वही कम्बल ओढ़ने लगा जी। जी। तो इनको ज़रूरत पड़ी वस्त्र की, तो गुरुदेव से इन्होंने कहा, तो गुरुदेव ने यही कहा कि आप जाइए, हमारे जो सेवक हैं उनसे किसी से जाकर के मांग लीजिए। तो इन्होंने मांगा तो जो व्यवस्थापक थे उस समय के, उनसे इनको कम्बल मिला, लेकिन वही कम्बल मिला। इन्होंने देखा था गुरुदेव को प्रयोग में लाते हुए, तो ये बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि मुझे उनका प्रयोग किया हुआ कम्बल हमें मिला। तो इस तरह से इनका ये जीवन क्रम रहा है और जीवन की घटना रही है। अभी ये वर्तमान में सत्संग हॉल में ही रह रहे हैं और ये सेवा दे रहे हैं। तो मैं गंभीरानंद बाबा से जो पूछा, जो सुना, वो आपके लिए ये प्रस्तुत किया। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप ऐसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, और भी आगे महात्माओं का जीवन चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यहीं पर मैं इस एपिसोड को विराम देता हूं। आगे जो महात्मा होंगे, संत मत के जो महात्मा होंगे, उनके अनुभवों को, उनके जीवन चरित्र को आप तक लाने का प्रयास करूंगा। संत मत में कोई पढ़े लिखे अधिक हैं, कोई कम हैं, कोई अच्छे साधक हैं, कोई अच्छे अनुभवी हैं। तो विविध तरह की बातों को आप तक लाने का प्रयास करूंगा। आप धैर्य से, धीरज के साथ सुनते रहिए, समझते रहिए और सीखते भी रहिए कि कैसे साधु बनते हैं, साधु जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती है। मैं गंभीरानंद बाबा से जानना चाहूँगा, आपको यहाँ इतना दिन जो आपने बिताया, कोई दिक्कत हुई होगी, कोई कठिनाइयाँ आई होगी, उसको आपने किस तरह से झेला, बता सकते हैं जी? कुछ बताइए, कैसे दिक्कत हुआ, किस तरह से रहे जी? गुरु महाराज कहा करते थे बेटा सहनशील बनो। तो मैंने उस सहनशीलता की बातों को सुन करके, अनेक लोग सब आपस में छोटी छोटी बात के लड़ जाते थे, लेकिन मैंने लड़ने की बात आगे नहीं बढ़ाता था, किसी की बात को सुन के रह जाता था और किसी से उलझने की मुझे आदत नहीं था। हाँ। तो कोई दिक्कत होती थी तो क्या करते? क्या दिक्कत है, सुन के रह जाते थे और क्या। दिक्कत में जैसे खाने की, पहनने की, नहीं, खाने पीने पहनने की दिक्कत यहाँ नहीं होता था। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत या शारीरिक कष्ट हुआ होगा, उस समय कैसे बिताया? शारीरिक कष्ट एक बार हुआ था, जब गंगा किनारे रहते थे, फुलवारी के सेवा में शारीरिक कष्ट हुआ था बहुत जोर से। तो कैसे कैसे एक जमील डॉक्टर आ गए उस दिन 8-9 बजे रात में। क्या हो गया? कमर में दर्द हो रहा था। अच्छा, ठीक। बहुत बेचैनी दर्द हो रहा था। तो उन्होंने आके मुझे तत्काल सुई दिया, कमर का दर्द आराम हो गया और झट से रजाई वगैरह सब वहाँ भेज दिया। जब आपको दर्द हो रहा था, आप अकेले थे, आपको तो होता होगा कि कैसे जीवन बीतेगा, हम अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था? कुछ भी नहीं, गुरु महाराज पर समर्पित। हाँ, जो भी होगा वही करेंगे। सुख सहने दोनों को आदत थी हमको। हाँ, न सुख में बौड़ा जाते थे, दुख किसी के पास कहते नहीं थे हम। मैं कभी कभी अपना मन में ये मन ही राखो गोए, सुनट नहीं है, लोग सब बांटने लिए हैं कोई, ये कभी कभी मैंने अपने मन में शांति के लिए बिठा रखा था। अच्छा। हाँ। तो चलिए, इस तरह से हम लोग गंभीरानंद बाबा से इनके जीवन को जाना
और ये बाबा बड़े अच्छे हैं, ध्यानी हैं और गंभीर स्वभाव के हैं। तो मैं अब यहीं पर विराम देना चाहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम बाबा। जय गुरु जी।